जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस का चैप्टर हमारा आपदा प्रबंधन है, उससे जितना रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, बताइए दोस्तों। तो बताएंगे हम लोग कि हमारा केबल का टूट जाना हमारा है जो संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। इस तरह से बताएंगे आप लोग। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। सुनामी सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। तो बताएंगे दोस्तों, सुनामी मापा जाता है। क्या मापा जाता है, सुनामी। इस तरह से बताएंगे आप लोग। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे पी तरंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे दोस्तों, अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा दोस्तों। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है तो क्या कहा जाता है। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का क्या होता है, जन्म होता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। आपदा प्रबंधन का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन, आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए एक एक क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, बताइए दोस्तों। इनमें कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो बताएंगे कि वो हमारा जो भूकंपीय तरंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। आपदा प्रबंधन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन वीवीआई है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो बताएंगे दोस्तों, 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर पर दोस्तों बताइए, सुनामी किस स्थान पर आता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी समुद्र के स्थान पर आता है। कहाँ आता है, समुद्र के स्थान पर आता है। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो बताएंगे बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। कब आया था, 2004 में आया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। सबसे खतरनाक तरंग कौन है, माने सबसे खतरनाक तरंग कौन है, इसमें से बताइए किस नाम से जाना जाता है खतरनाक तरंग को। तो हम लोग बताएंगे क्या एल है जो सबसे खतरनाक तरंग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो बताएंगे अग्निशामक को बुलाना चाहिए। क्या इसको बुलाना चाहिए, अग्निशामक को। इस तरह से पढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो बताएंगे दोस्तों, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। क्या होगा, कहाँ पे जाना चाहिए हम लोग को, ऊंची भूमि वाले स्थान पे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो बताएंगे दोस्तों, इंफ्रारेड कैमरा का इसी यंत्र का मदद लिया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आग लगने से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। आग लगने से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो बताएंगे ठंडा पानी डालना चाहिए। कैसे, क्या चीज़ डालना चाहिए, ठंडा पानी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे जो लोकप्रिय साधन है वो हमारा क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन है। क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन।
इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है, तो बताएंगे कि अंतरिक्ष नहीं है। क्या हमारा अंतरिक्ष नहीं है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो बताएंगे दोस्तों आतंकवाद जो है, जो प्राकृतिक आपदा में नहीं आता है, लेकिन बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, भूकंप आएगा, लेकिन आतंकवाद नहीं आएगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। सुदूर संवेदी उपग्रह, उसका नाम होता है रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कह सकते हैं इसको, का प्रयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो बताएंगे हम लोग कि हम लोग को दूर संचार के लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए भी होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि है जो भूकंप से प्रभावित है, तो बताएंगे हम लोग कि 56% है जो भूकंप से प्रभावित है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है, तो वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला जो साधन है वो हमारा क्या है, मोबाइल है। क्या है हमारा, मोबाइल है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है, तो रिंग बांध होता है जो बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। किस लिए, बाढ़ के लिए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो बताएंगे आयताकार होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयताकार। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो बताएंगे हम लोग कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपदा प्रबंधन चैप्टर है वो हमारा सोशल साइंस का, उसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फाइनल कर लिए। आपका कितना सही और कितना गलत हुआ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर जितने क्लास 10th 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।